बचाया है इससे नाम को। આપણે કીધું ને કે કાદરી આસ્થાના सलामत रहे, मुस्तफ़ा का घराना सलामत रहे। भाई इनकी सलामती की दुआ हम नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं। जिनके कसीदे कुरान पढ़ते हो वो घराने की शान अलग होती गई। हम अगर यूं कहा कि सर कटा के बचाया गया इस्लाम को करबला की सरजमी पे इमाम पाक के पूरे खानदान ने जितने भी थे, यहाँ तलक हद नजर 6 माह का बच्चा इमाम अली असगर 6 माह के, कितने 6 माह के दूध पीते, जो भी अपनी उम्र में दूध पी रहे थे, वो दूध पीता बच्चा भी इस्लाम के नाम पे कुर्बान हुआ, तब जाकर के हमें इस्लाम मिला। ऐसे हमें इस्लाम ऐसे नहीं मिला, हमें इस्लाम ऐसे नहीं मिला। 6 माह के बच्चे तलक की कुर्बानी पेश की गई, इमाम अली अकबर की कुर्बानी पेश गई, इमाम अली असगर की कुर्बानी पेश करी, हाँ इमाम कासिम की कुर्बानी पेश की गई, इमाम हुसैन के पूरे खानदान की कुर्बानी पेश कर दी, तब जाकर के हमें इस्लाम मिला। तब हम कहते हैं सर कटा के बचाया इससे नाम को, सर कटा के बचाया इससे नाम को, सर कटा के बचाया है इस्लाम को, सर कटा के बचाया है इस्लाम को। नकीर के फरिश्ते जब कब्र में आएंगे, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, ना बाप आएगा ना बेटा ना कोई नहीं आएगा। 2 फरिश्ते आएंगे, पूछा जाएगा माँ रब्बु का माँ दिनु का, तेरा रब कौन है, तेरा दिल कौन है, और मुस्तफ़ा के चेहरे को दिखाया जाएगा, कहा जाएगा इनके बारे में क्या कहा जाता है। हाँ, और जब मुस्तफ़ा से मोहब्बत होगी, उनके नाम की महफिल सजाई होगी, उनके नाम का जिक्र हमारी ज़बान पर होगा, कब्र की काली कोठरी होगी, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखकर आशिक यूँ कहेंगे ये मेरे मुस्तफ़ा हैं। हमारी सदा, हमारी ज़बान से ये सदा आएगी ना, फिर ये कहा जाएगा। इस शेर को समाज फरमा लीजिए, ये शेर वही है, आप लोगों को समझा कर पढ़ रहा हूँ ताकि पता चले कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वरना खाली ना पढ़े, खाली पढ़े ना, मैं जो पढ़ रहा हूँ ना वो क्या पढ़ रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। ये लकीरें ने मुझे कब्र में, ये लकीरें ने मुझे कब्र में, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा
हुजूर मेराज में गए, हुजूर मेराज के लिए तशरीफ ले गई। हुजूर ने इतना बड़ा लंबा सफर किया, अल्लाह की बारगाह में गए। जब मूसा तूर के पहाड़ पर अल्लाह से जब हम कलाम करने के लिए जाते थे ना, तो मूसा से कहा जाता था, मूसा नालेन को उतार कर आया करो। अल्लाह की बारगाह में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर के पहाड़ पे जाते थे तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आती थी, मूसा अपनी नालेन को उतार कर आओ। और जब सरे अर्श पर, कहा अर्श पर, जहां मूसा देखने जाते थे वहां अल्लाह तजल्ली दिखा रहा था, और मुस्तफ़ा जहां देखने जा रहे थे वहां हुब, महबूब और मुहिब दो ही थे। मुस्तफ़ा अल्लाह से मिलने जा रहे थे, तो जब मुस्तफ़ा की नालें थी ना, तो अल्लाह ने कहा, महबूब सरे नालें आ जाइए, सरे नालें आ जाइए, आपको नालें उतारने की जरूरत नहीं। वो मूसा थे जो नालें को उतार कर आने का कहा गया, और ये मुस्तफ़ा थे जिन्हें अर्श पे नालें के साथ बुलाया गया। और यूँ कहा गया, जब गए तो वापिस आए तो उम्मत के लिए तोहफे में नमाज लेकर आए। नमाज आई तो कितनी आई? आई तो सबसे पहले कितनी आई भाई? 50 साल की। देखो माशाल्लाह, ये होती है। ये बच्चा बोला, क्या बोला? 50। ये नस्ल जब असल होगी ना तब फसल मिलेगी। हाँ, जिस नस्ल में पानी ना हो वहाँ की फसल खराब हो जाती है। जिस फसल में पानी ना हो, हाँ, जिस फसल में पानी ना, भाई तमने तो खबर है ना, खेती वालों धंधो है, वाड़ी वाला के भाई, पानी न हो तो केवू थाय? खराब थी जाए ना। जिस फसल में पानी ना हो, जिस खेत में पानी ना हो, वहाँ की फसल बर्बाद हो जाती है, और जिस घर में इल्म ना हो वहाँ की नस्ल बर्बाद हो जाती है। हाँ, 50 साल 50 नमाज आई, मगर जब आए ना मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से हम कलामी करके आए, अल्लाह ने तोहफे में क्या दिया? तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मूसा मुझे मेरे रब ने 50 मरतबा नमाज अता फरमाई मेरी उम्मत के लिए। मूसा ने कहा, ये 50 मरतबा नमाज आपकी उम्मत पढ़ सकेगी? नहीं पढ़ सकेगी। तो अल्लाह की बारगाह में गए, फिर कम कराया, फिर आए, फिर कम कराया, फिर आए, फिर कम कराया, और इतने में आना और कम कराने में 5 वक्त की नमाज रह गई। मतलब ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने दौर में दुआ फरमा रहे थे कि अल्लाह मुझे तेरे प्यारे महबूब की ज़ियारत नसीब हो। तो मूसा को 6 मरतबा मुस्तफ़ा की ज़ियारत हुई, और मुस्तफ़ा को 7 मरतबा रब की ज़ियारत हुई। मकसद ये था। और यूँ कहा गया, हुक्म था कि अल्लाह हो नबा से 50, हुक्म था कि अल्लाह हो नबा से 50, हुक्म था कि अल्लाह हो नबा से 50। आपका आना जाना सलामत रहे, आपका आना जाना सलामत रहे, दादा तुमको मौला दिल भी उम्र। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हाजी पीर सरकार सैयद दादा बापू किबला। हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू हाल में उम्रा के सफ़र के लिए गए। कई अरसे के बाद, कोरोना की गाइडलाइन के बाद, आज 2 साल के बाद मक्का मदीना की हाज़िरी नसीब हुई, और आज हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू काबा शरीफ में तवाफ़ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र को और बुलंद फरमाए, और इनकी ज़िंदगी है ना सेहत वाली अता फरमाए। हम ये सोच देंगे कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि जब कोई अच्छा काम होता है ना तो कहीं रुकावट भी आती है। अच्छा काम हो ना वहाँ रुकावट आती है। वो हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू की ज़ात के जहाँ लोग अपने घर का नहीं कर पाते, वहाँ पर 275 मदरसे बनाए जाते हैं। हाँ, जब ये मदरसे बनते गए तब ये बच्चे पढ़ते गए, और ये तब बच्चे पढ़कर यहाँ महफिल में पढ़ते 50 मरतबा।
तब पढ़ते, जब मदरसे बनते हैं ना तब पढ़ते के, मदरसे नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, नस्ल बर्बाद हो जाएगी। नस्ल अब जो कुछ भी है ना हमारे लिए वो हमारी नस्ल के, हमारी तो आधी निकल गई और कभी भी चले जाएगी, जो बचा है वो हमारी नस्लों में गए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू की उम्र में बरकत अता फरमाए और इस शेर में तमाम हजरात मुस्कुरा कर आमीन की सदा जरूर लगाएगा। आमीन कहना है, क्या कहना है? आमीन कहना
इस्लाम को जब जब जरूरत पड़ी फातिमा के लाल ही काम आए। पिया जिसने जहर का जाम वो बेटा फातिमा का है। जो आया करबला में काम वो बेटा फातिमा का है। जो सोया बगदाद में वो बेटा फातिमा का है। जो घर घर नगर नगर मस्जिदें बनाता वो बेटा फातिमा का है। जो घर घर नगर नगर मदरसे बनाता वो बेटा फातिमा का है। अरे तुम्हें मालूम है और हिंदुस्तान